प्रेज़ द लॉर्ड। ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की तरफ से हम सभी आप सब दर्शकों का स्वागत करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम सब लोग आत्मिक तौर से इन ऑनलाइन सभाओं के द्वारा जुड़े हुए हैं। उस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ख़ास तौर से हम धन्यवाद करेंगे कि चाहे हमारे जीवनों में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, चाहे जितनी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, चाहे कितना भी लैक इनसफिशिएंसी हम कितना क्यों ना देख रहे हो, चाहे हमारे हर जगह कमी घटी दिख रही हो, लेकिन उन सब कमी और घटियों में भी वो परमेश्वर हमारे साथ रहता है और कितनी खूबसूरती से वो हमारी कमी घटी को पूरा करता है। हम रियलाइज भी नहीं कर पाते कि कैसे हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, लेकिन वो परमेश्वर जानता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हमें और आपको कभी कोई कमी घटी हो। वो चाहता है कि हमें भरपूर जो आशीषों से जो भरपूर वाला जीवन होता है, एक फुलफिल्ड लाइफ, एक वैसी लाइफ हम जिए। एक जो होता है जो लिमिटलेस ब्लेसिंग्स की जो लाइफ होती है, परमेश्वर चाहता है कि हम वैसी लाइफ जिए। तो आइए आज की इस गवाही को सुनते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से हमारी ज़रूरतों को, हमारी कमी घटी को जानता है और उसे पूरा भी करता है। और उसी के साथ साथ हम एक बहुत खूबसूरत सा गीत सुनेंगे जिसका कुछ मतलब इस प्रकार से है कि इस अंधकार से भरी हुई दुनिया में वो परमेश्वर ज्योति बन के जब आया तो किस प्रकार से हमें उसकी आराधना करनी चाहिए, हमें उसकी स्तुति और महिमा करनी चाहिए, उसे धन्यवाद कहना चाहिए। तो आइए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए इस सभा में चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह की मेरी गवाही है कि हमारे ऑफिस में हम लोग की सैलरी 3-4 सालों से बढ़ नहीं रही थी और मैं नई जगह नौकरी की अप्लाई भी करता था कि यहाँ नहीं बढ़ रही तो दूसरी जगह अप्लाई करके देखता हूँ कहीं और शायद सैलरी बढ़ जाए, पर सभी जगह से रिजेक्शन मिल जाता था, सब कुछ हो जाता था, लेकिन अंत में जो है वो जॉब मिल नहीं पाती थी। तो इसलिए मैं परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करता रहता था कि प्रभु जी सैलरी बढ़ने पाए। इस बार 25 अक्टूबर को रोमा सिस्टर हम लोग के घर आई और उन्होंने जब यहाँ पे घर पे प्रार्थना की तो उसके 15 दिन के अंदर ही हम लोग की सैलरी बढ़ गई। हमारी नहीं, हमारे साथ काम करने वाले 20-25 लोग जितने लोग थे सभी की सैलरी बढ़ी है। मेरे साथ साथ उन सभी को आशीष मिली है। इसके लिए रोमा सिस्टर का धन्यवाद, साथ ही परमेश्वर का धन्यवाद जिन्होंने हम सब की प्रार्थनाओं को सुना और उसका उत्तर दिया। इस गवाही से आप सभी को आशीष मिले। धन्यवाद। I will sing Light of the World song. Let's begin. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You are all together, lovely all together, worthy all together, wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glories and heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake began to live. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You are all together, lovely all together, worthy all together, wonderful to me. सबको जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज की पवित्र सुबह के लिए। और सच में खुदा का कलाम इस बात को बताता है
कि प्रभु की जब हम महिमा करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं मेरे प्रियो, और वो भी आनंद के साथ जब हम करते हैं, तो उसकी सामर्थ हमारे जीवन में उतरती है। हालेलुया। उसकी प्रेजेंस हमारे जीवन में आती है। और आज जब हम अपने घरों में मौजूद हैं, यकीन माने कि प्रभु की जब हम महिमा कर रहे हैं, प्रभु की प्रशंसा, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, विश्वास करें कि आज उसकी महिमा आपके बीच में प्रकट होगी, उसकी सामर्थ आपके बीच में प्रकट होगी, और वो आपको सामर्थ प्रदान करेगा। वो एक नए बल से आपको भरने जा रहा है। आज की सुबह आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा वो एक नए बल से आपको भरने जा रहा है। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें। आइए थोड़े समय के लिए हम परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन, सब लोग यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। वही तेरे अधर्म को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तेरे अधर्म को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। सब लोग ओ हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। सत्य नरक के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कीस से मुझे उबारा। सत्य नरक के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कीस से मुझे उबारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे पैरों को दृढ़ किया है, चट्टान पर खड़ा किया है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो। हे सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। हे यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो। हे सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। उसके राज्य के सब स्थानों में यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य 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 धन्य कहो। धन्य धन्य कहो, धन्य धन्य कहो। सच में प्रभु का महान नाम को हम धन्य कहने पाए। और आज जब हम उसको धन्य कह रहे हैं, हम उसकी आशीषों को अपने जीवन के अंदर देख रहे हैं। और सच में आज वो हमारे घरों में उपस्थित होकर वो हमें और आपको ब्लेस कर रहा है। वो हमें और आपको आशीष दे रहा है। उसके नाम को धन्य कहे।
ए रबा शंदर रबा। जब हमारी आंखें बंद है, परमेश्वर का आत्मा जब हमारे बीच में है, वो हमें छू रहा है। ओरी बाबा शंदर रबा। आत्मा में होकर प्रभु की स्तुति करे, अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करे, क्योंकि वो स्तुति के योग है, वो आदर और महिमा के योग है, और वही प्रभु है जो हमारे अधर्मों को क्षमा करता है। मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में कैसे ही पाप क्यों ना हो, आज कैसे ही समस्याएं क्यों ना हो, कैसे ही रोग क्यों ना हो, जब हम प्रभु के पास आए हैं, यकीन माने वो आज की सुबह के बंधनों को तोड़ रहा है। वो आज की सुबह आपके बंधनों को तोड़ रहा है। वो आपको ब्लेस कर रहा है, आपके घरों में आपको ब्लेस कर रहा है। ओरी बाबा बा शानदार रबा। सच में हमने उसे चखा और इस बात को जाना है कि वो कितना भला है। उसकी भलाई और उसकी करुणा को हमने अपने परिवारों में, अपने जीवन में, अपनी कलीसियाओं में होते हुए देखा है, और इसी कारण आज हमारे हृदय आनंद से भरे हुए हैं। हम कितनी भी उसकी महिमा करें वो कम है, हम कितना ही उसका धन्यवाद करें वो कम है, क्योंकि वो यीशु नासरी हमसे उसने इतना प्रेम किया कि अपने आप को कुर्बान कर दिया। उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया, और आज हम कह सकते हैं, हाँ प्रभु, मैंने तुझे चखा है, तेरे स्वाद को मैंने जाना है। आज जितनों ने तेरे स्वाद को नहीं जाना पिता, आज वो तुझे चखने पाए पिता, आज वो तुझे चखने पाए यीशु, आज वो तुझे चखने पाए यीशु, आज वो तुझे चखने पाए प्रभु। जब आज लोग प्रभु अपनी आंखों को बंद करके अपने हृदय से तुझे पुकार रहे पिता, आज तेरे स्वाद को जानने पाए पिता, आज वो तेरे आश्चर्य कर्मों को देखने पाए पिता, आज प्रभु वो छुए जाए प्रभु, और प्रभु आज वो स्वतंत्र होने पाए पिता, वो स्वतंत्र होने पाए यीशु, वो स्वतंत्र होने पाए प्रभु, वो स्वतंत्र होने पाए यीशु। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जो हमारी आंखें बंद है, परमेश्वर का आत्मा जो हमारे बीच में है, वो उसकी प्रशंसा और उसकी स्तुति होने पाए। तो आदर और महिमा की स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो। और खाना चक कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला। चक कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। सब लोग चक कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। सब लोग चक कर मैंने जाना है, जीवन भर मैं तेरी करुणा को ना भूलूंगा। कहे जीवन भर मैं तेरी करुणा को ना भूलूंगा। उत्तम पदार्थों से तूने मुझको है प्रेम किया। उत्तम पदार्थों से, उत्तम पदार्थों से तूने मुझको है प्रेम किया। चक कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। सब लोग चक कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला।
उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चक कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चक कर मैंने जाना है प्रतिकूल परिस्थितियों में सामर्थ मैंने तेरी देखी। प्रतिकूल परिस्थितियों में सामर्थ मैंने तेरी देखी। संकट में जब मैं पड़ा तूने आके सहारा दिया। हालेलुया। संकट में जब मैं पड़ा तूने आके सहारा दिया। चक कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चक कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। मैं आके धन्य हुआ। मैं आके धन्य हुआ। मैं आके धन्य हुआ। पिता परमेश्वर एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते पिता कि सच में हमने चखा और जाना पिता कि खुदावन तू हमारे जीवन के अंदर कितना भला है पिता। तेरी करुणा को अपने जीवन के अंदर हमने प्रकट होते हुए देखा। तेरी सामर्थ को उतरते हुए देखा है पिता। और आज जितने लोग तेरे सम्मुख अपने हाथों को उठाए हैं पिता और तेरी महिमा कर रहे हैं पिता, जो तेरे स्वाद को आज चख रहे पिता, उनके जीवन के अंदर आज आश्चर्य कर्म होने पाए पिता। उन्हें छू यीशु, उन्हें छू यीशु। आनंद से भर जाए प्रभु, आनंद से भर जाए पिता। इनके रोग जाते रहे पिता, इनके पाप क्षमा किए जाए पिता, क्योंकि आज तूने इनको सत्यानाश के गड्ढे से उभारा है पिता। और मैं धन्यवाद करता हूँ पिता तेरे इस प्रेम के लिए जो तूने हम बनीनो इंसानों से किया पिता। हम प्रार्थना करते पिता एक एक जीवन को ब्लेस, इनके घरों पे आशीष आने पाए, इनके अन्न और जल पर आशीष आने पाए, इनकी कमाई पर आशीष आने पाए। हर एक कर्ज यीशु के नाम से जाता रहे, जाता रहे प्रभु। हर निराशा जाती रहे, तेरे लोग आनंदित होने पाए पिता, आनंदित होने पाए पिता। खुदावन हम प्रार्थना करते जब प्रभु आपकी बेटी आज के कलाम को देती पिता, आपका कलाम हमसे बात करने पाए, आपका कलाम बात करने पाए। खुदावन हमारे कान खोले जाए पिता, हमारे हृदय खोले जाए पिता, कि ना सिर्फ सुनने वाले तेरे कलाम को ग्रहण करने वाले बने पिता, ताकि हमारे बंधन टूट नहीं पाए। सारी बातों के प्रभु धन्यवाद देते, अपने कलाम पर आशीष दे, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति का होना? कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ साथ चले? शायद ही कोई ऐसा होगा जो कहेगा नहीं, मुझे परमेश्वर की उपस्थिति नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो हमारे साथ साथ चले। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा। सब चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में रहे और वो बढ़ती जाए और परमेश्वर हमारे साथ साथ चले। लेकिन ऐसा कब होगा? आइए हम देखते हैं वचन में। निर्गमन का 33 का 12 to 15 वर्स हम पढ़ेंगे। जैसे कि लिखा है, और मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊँ तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे,
फिर इसकी भी सुधि कर कि ये जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा है कि एक जिम्मेदारी दिया है, मुझे और आपको भी परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी दी है। हर एक को अलग अलग क्षेत्र में दी है, चाहे वो इंडिया में हो या अब्रॉड में हो, चाहे कोई काम करता हो, कोई बिजनेस करता हो, या फिर कोई घर में ही कुछ काम करता हो, लेकिन हर एक को परमेश्वर ने कोई जिम्मेदारी दी है। और अगर हम उस जिम्मेदारी को परमेश्वर की इच्छा अनुसार आज्ञाओं को पालन करते हुए काम करते हैं तो परमेश्वर वाकई हमारे साथ साथ चलते हैं। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिया था मूसा को, और वो जिम्मेदारी क्या थी? जो इजरायली जाति थी, जो गुलाम में थी मिस्र देश में, उनको बाहर निकालना था। वो बहुत ज़्यादा पीड़ित हो चुके थे, टूट गए थे गुलाम से, लेकिन अब उनको बाहर निकालने के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी मूसा को। और यहाँ जैसे लिखा है, मूसा ने यहोवा से कहा, यानी कि परमेश्वर ने एक आज्ञा दी, कहा सुन। अब वो कह रहा है कि सुन, तू मुझसे कहता है। अब मूसा कह रहा है कि तुमने मुझे जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, जो कह रहा है कि इन लोगों को, किन लोगों को? इजराइलियों को ले चल, कहाँ से? गुलाम के देश से ले चल, परंतु अभी ये तो बताया नहीं कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। वो परेशान हो रहा है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, इतने लोगों को मैं कैसे ले जाऊँगा? इतने बड़े राजा के से मतलब वहाँ से हटाना कितनी बहुत बड़ा चैलेंज था उसके लिए। वो बहुत डरा हुआ था, घबराया हुआ था, कहता कि कैसे मेरे साथ, किसको तू भेजेगा, किसको मेरे साथ साथ कौन चलेगा? और यहाँ उसके बाद पूछ रहे कि मेरे संग किसको भेजेगा? तो भी तूने कहा है कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। जब मूसा ने ये बात जान लिया कि परमेश्वर का वाकई, परमेश्वर जो अनुग्रहकारी परमेश्वर है और जिसमें लिखा है कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है, तो वो मांगता है कि तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। वाकई परमेश्वर का जो अनुग्रह अगर बना रहेगा तो हम हर कठिनाइयों का सामना कर पाते हैं, क्योंकि हर एक मनुष्य कमज़ोर पड़ जाता है कभी ना कभी, और जब हम कमज़ोर पड़ जाते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो हमें संभालता है। यहाँ ये बहुत ज़्यादा घबरा गया था, टूट गया था बिल्कुल। इसको लग रहा था हम कैसे इतने बड़े चैलेंज को कैसे हम एक्सेप्ट करें। बोला कि अगर आप चलेंगे मेरे साथ साथ तो ही मैं आगे चल पाऊँगा, ऐसे मैं नहीं चल सकता। लेकिन वो इनकार नहीं किया, उसने ये नहीं कहा कि मैं नहीं चलूँगा, उसने आज्ञा को मानी। बस वो चाहता था कि आपके अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, आपकी दया मुझ पर बनी रहे और मैं आगे चलूँगा। और वाकई जब परमेश्वर का अनुग्रह बना रहता है तो हम आगे चल पाते हैं। तो उसने केवल जो आज्ञा दी गई थी उस चीज़ को उसका पालन किया। और जैसे लिखा है आगे, अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। वाकई अब वो कह रहा है कि जो अगर अनुग्रह की दृष्टि बनी हुई है, मूसा कह रहा है कि अगर मुझ पर बनी हुई है तो मुझे समझा दे, कि मुझे नहीं पता कि तेरी गति क्या है, तेरी कल्पनाएं क्या है, तेरी क्या क्या योजनाएं हैं, मुझे नहीं पता। जब हम अपने आप को शून्य कर देते हैं और मुझे कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे ये काम करना चाहिए कि वो काम करना चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता, तो वाकई परमेश्वर हमें आगे आगे हमारे साथ साथ चलते हैं और हमें दिखाते हैं, हमारे आगे आगे चलते हैं और हमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं। यहाँ ये भी, इसे भी कुछ नहीं पता था कि हम इतने बड़ी जाति को, इजरायली जाति को कैसे वहाँ से निकालेंगे, उसे कुछ नहीं आइडिया था। लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि तुम जाओ वहाँ। एक लीडर बन के वहाँ गया वो, और एक बहुत बड़ी जीत को हासिल किया उसने। 10 बहुत बड़ी बड़ी महामारियाँ वहाँ आई, लेकिन ना तो मूसा को कुछ हुआ, ना हारून को हुआ, ना इजरायली जाति को कुछ हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर साथ साथ चल रहे थे, परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन में बनी हुई थी, इसलिए उनको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई, ना मूसा को लज्जित होना पड़ा, क्योंकि उसने आज्ञा को मानी। वाकई जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति को पाते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति से भरे रहें, परमेश्वर हमारे साथ साथ चले। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल तब होगा जब हम उनकी आज्ञाओं को मानते हुए आगे चलेंगे, और जब हम मानेंगे तो वाकई परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर हमें ब्लेसिंग्स को देंगे। और जैसे कि एक और वचन में हम चलते हैं, जैसे यूहन्ना का 15:4 में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और अपनी जिम्मेदारी को पूरी करते हैं तो परमेश्वर साथ साथ चलते हैं। लेकिन जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं और अपनी मनमानी करते हैं तो वहाँ परमेश्वर साथ चलना छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमसे प्रेम नहीं करते हैं, उनका अनुग्रह तो तब भी बना हुआ है, वो प्रेम तब भी करते हैं,
लेकिन वो साथ साथ जो हम चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवनों में बनी रहे, परमेश्वर की जो शांति है वो बनी रहे, परमेश्वर का जो आनंद है वो बना रहे, वो साथ छूट जाता है जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं। लेकिन जैसे लिखा है, तुम मुझ में बने रहो, यानी जब हम उनकी आज्ञाओं को मानते हैं और चलते हैं, और मैं तुम में, तो जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप में नहीं फल सकती। तो वाकई हम फलवंत नहीं हो सकते अगर परमेश्वर हमारे जीवन में बने ना रहें, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। और वो अगर साथ साथ चलेंगे तो बड़ी से बड़ी विपत्ति क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी कठिनाई क्यों ना हो, परमेश्वर हर एक पहाड़ों को, हर एक बाधाओं को दूर करना जानते हैं, हर एक समस्याओं को दूर करना जानते हैं। इसलिए मूसा इतना डरा हुआ था, इतना घबराया हुआ था, सोच रहा था कैसे मैं वहाँ मुकाबला कर पाऊँगा उस राजा से, कैसे मैं बोल पाऊँगा, कैसे मैं इतने सारे लोग थे, उनको कैसे मैं बाहर निकाल पाऊँगा। बहुत मुश्किल था उसके लिए। लेकिन इतना वो जब जान गया कि परमेश्वर साथ साथ चलेंगे, तो उसने इस कदम को बढ़ाया, आज्ञा को माना, और वो आगे बढ़ा, और परमेश्वर ने बहुत बड़ी विजय को दिलाया। और इतनी बड़ी विजय थी कि जब वो बाहर निकाल लाया उस गुलाम देश से, तो सामने लाल समुद्र था और पीछे शत्रु की सेना थी। अब फिर से मूसा बहुत बड़े कश्मकश में फंस गया, लेकिन वहाँ भी परमेश्वर ने साथ नहीं छोड़ा। परमेश्वर साथ साथ थे, परमेश्वर की उपस्थिति बनी हुई थी, और वो परमेश्वर ने वहाँ पर एक रास्ता खोल दिया। लाल समुद्र में सारे इजरायली लोग पैदल चलकर वहाँ पर एक साइड से दूसरे साइड वो लोग गए। लेकिन जब शत्रु लोग आ रहे थे जो पीछे, वो लोग जब आए तो सारी शत्रु उनके आँखों के सामने नाश और बर्बाद हो गए। जैसे कि हम भजन संहिता 91:8 हम पढ़ते हैं, परंतु तू अपनी आँखों की दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या था? अपनी आँखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। इजरायलियों ने अपनी आँखों से इस चीज़ को देखा कि कैसे उनके शत्रु जो उन पर इतना अत्याचार करते थे, उनके आँखों के सामने डूब गए, और उसी लाल समुद्र में वो लोग सुरक्षित पहुँच गए। लेकिन जब शत्रु उस जहाँ पर नदी में आए तो वो लोग सब के सब डूब गए। उन लोगों ने कितनी बड़ी जीत को देखा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह, परमेश्वर जो है वो साथ साथ चल रहे थे, यहोवा साथ साथ चल रहे थे। वाकई जब पिता परमेश्वर हमारे साथ साथ चलेंगे तो आपको चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वो दूर हो जाएगी। बहुत सी बड़ी कठिनाई क्यों ना आ रही हो आपके सामने, बहुत भारी कर्ज क्यों ना हो, वो दूर होगा। केवल आप आज्ञाओं को मानते हुए चलें, क्योंकि जब आज्ञाओं को मानते हुए चलते हैं तो कई बार बहुत कठिन होता है किसी को माफ़ करना, कई बार बहुत कठिन होता है ईमानदारी से चलना। दाऊद के लिए बहुत मुश्किल था कि वो जब गुफा में था, उसके पास पूरा मौका था कि साउल को मारे, जो उसकी जान के पीछे पड़ा था। उसके लिए बहुत कठिन था माफ़ करना। लेकिन जब वो आज्ञा को मानते हुए चला तो परमेश्वर की उपस्थिति बहुतायत रूप से उसके जीवन में आई, और उसने बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त किया, और उसने जो कुछ खोया था उसको प्राप्त हुआ। तो परमेश्वर आज चाहते हैं कि आपको भी हर एक मोड़ में सफलता प्राप्त हो और परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाएं। उसके लिए हमें क्या करना है? आज्ञाओं का पालन करना है। जो जिम्मेदारी हमें दी है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम सब परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूँगा। नूर में चलूँगा, पीछे चलूँगा, यीशु मेरा मौजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं चलूँगा, फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता चलूँगा, मैं नूर में चलता चलूँगा। आइए हम सब प्रार्थना में चलें, अपनी आँखों को बंद करें। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, धन्यवाद करते परमेश्वर इस सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर वाकई परमेश्वर, जिस परमेश्वर भाई बहन परमेश्वर विश्वास के साथ इन लोगों ने सुना है इस वचन को, होने दे परमेश्वर। हम सब की इच्छा है परमेश्वर कि हम आपकी उपस्थिति से और ज़्यादा भरने पाएँ परमेश्वर, और आप हमारे साथ साथ चले। जैसे आप मूसा के साथ चलते थे वैसे हम सबों के साथ साथ चले परमेश्वर। प्रार्थना करते परमेश्वर, होने दे हम सबों के हृदय को ऐसा बना कि हम आपकी आज्ञाओं को मानते हुए चलें परमेश्वर। जैसा आपका वचन कहता है हम उसके अनुसार चलने
जाने वाले हो सके परमेश्वर। हो दे परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति से और ज़्यादा परमेश्वर भरते जाएं, ताकि हम दिन प्रतिदिन और ज़्यादा फलवंत होते जाएं, और आपकी जो योजना हम सबों के जीवनों में है परमेश्वर, जो जिम्मेदारी आपने हम सबों को दी है वो हम पूरी करने पाएँ परमेश्वर। हो दे जो भी बाधा रुकावट आती है हमारे आत्मिक जीवन में, उन तमाम बाधा रुकावटों को दूर कर परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं खास हो से परमेश्वर, जो बीमारी के बिस्तर पे उन सबों को छू के परमेश्वर चंगाई को दे परमेश्वर। खास हो से परमेश्वर, जिनको भी फीवर है यीशु के नाम से उनका टेम्परेचर नॉर्मल होने पाए परमेश्वर। जिनको भी हेडेक है यीशु के नाम से उस हेडेक को नष्ट और रिजेक्ट करते यीशु के नाम से। प्रार्थना करते हैं जिनको भी यूरिन इन्फेक्शन है यीशु के नाम से वो इन्फेक्शन दूर होने पाए। की तरह खारा लबे रखा बोर करो, ई तरह खाला ती शी तरह खारा बोर करो। प्रार्थना करते जिन लोगों भी परमेश्वर जो बुरे सपने देखते हैं, उन बुरे सपनों में जो भी बुरी बातों को देखते हैं उसको भी नष्ट और रिजेक्ट करते हैं यीशु के नाम से। की तरह खाला बोरो कोरो शितर बोरो कोरो। हो दे परमेश्वर, परमेश्वर जितनों के जीवन में भारी कर्ज है परमेश्वर, उस भारी कर्ज से उनको स्वतंत्र करे परमेश्वर। जिन परिवारों में लड़ाई और कलेश हो रहा है परमेश्वर, लड़ाई कलेशों को दूर करें परमेश्वर। प्रार्थना करते हर परिवार में प्रेम को, एकता को, शांति को मांगते हैं। सभी बातों के लिए एक बार फिर से हम धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू ऑल।